नमस्कार प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आलोक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवं भारतीय इंस्टीट्यूट पर। आज हम अपने कक्षा 10 मैथ वास्तविक संख्या के चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे। हमारा टॉपिक देखिए क्या है। हमारा टॉपिक है संख्याओं तथा उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। संख्याओं और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर कुछ हम महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला टॉपिक है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी है तब उसको हम लासा और मासा तथा संख्याओं में संबंध को कैसे स्थापित करेंगे। देखिए इसका, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है ए व बी तो लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा, ये हमारा फार्मूला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। हम यदि हमें लासा निकालना है तो लासा बराबर हो जाएगा लासा ए कामा बी बराबर। अगर हमें लासा फाइंड करना है तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासों के इधर पक्षांतर कर देंगे, मासा इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा से पक्षांतर करेंगे, मासा के गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा मासा ए कामा बी। तो पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, तो लिख देंगे ए गुणे बी बटा मासा ए कामा बी। जो भी हमारी संख्या रहेगी उस पर इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। ये हमारा लासा है, तो लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, बटा मासा, दोनों संख्याओं का मासा। यदि हमें मासा बराबर निकालना है, मासा बराबर मासा ए कामा बी, तब यदि हमें मासा फाइंड करना है तो लासा को इधर पक्षांतर कर देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा, हो जाएगा ए गुणे बी बटा लासा ए कामा बी का। फिर कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपने उदाहरण पे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिया है कि यदि संख्याओं ए व बी का मासा 12 है, दो संख्या हमारे पास है, एक संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या बी है, इसका मासा हमें पता है 12 है, और इन संख्याओं का गुणनफल 36, मतलब इसका जो संख्या ए व बी है इसका गुणनफल भी हमें पता है कि 3600 है। तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमें फार्मूला पता है कि लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा। तो ना तो हमें पहली संख्या पता है ना तो दूसरी संख्या पता है, मगर पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल पता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वह है 3600, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो स्थान उसके स्थान में लिख देंगे 3600 और नीचे मासा लिख देंगे। मासा से उस वाली संख्या में भाग कर देंगे, जो हमारा भाग 22 होने पर आएगा वही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। देखते हैं इसका हल लिखेंगे। हमारे पास दिया है ए व बी का मासा ए बी का दिया है 12, यहाँ समझिए मासा दिया है ए बी का 12 दिया है, और ए गुणे बी दिया, कहा है ना इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुणे बी कर दिया है, ए गुणे बी बराबर 3600। ए गुणे बी बराबर कितना का है, 3600 का। अब हम फार्मूला अपना लगाएंगे, तो सूत्र होता है, सूत्र हमारे पास यहाँ पे है लासा का सूत्र ए गुणे बी बटा मासा, ए गुणे बी बटा मासा। यहाँ लिखेंगे हम लासा ए कामा बी बराबर, लासा ए कामा बी बराबर लिख देंगे ए गुणे बी बटा मासा।
ए कामा बी। अब इसी पे हम अपनी वैल्यू रख देंगे, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी का मान यहाँ पे 3600, तो ए गुणे बी के स्थान पे रखेंगे 3600 बटा जो हमारे पास मासा 12 दिया, तो यहाँ लिखेंगे मासा के स्थान पे 12। अब 12 से 3600 को डिवाइड करेंगे, तो 12 का नाम 12 12 36, मतलब 300 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा लासा आएगा कितना आएगा, 300 आएगा। लासा ए कामा बी बराबर कितना है, 300। ये हमारा क्या है, आंसर है। फिर से इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि संख्याओं ए व बी का मासा 12 है, मतलब दो संख्या हमारे पास है ए व बी, उसका जो मासा वह 12 दे दिया है, और इन संख्याओं का गुणनफल क्या है 36, मतलब जो दो संख्या दी गई है, मतलब ए गुणे बी, उसका जो मान वह 36 दे दिया है। तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमारे फार्मूला पे आएंगे, फार्मूला हमारे पता है लासा बराबर ए गुणे बी बटा मासा, बहुत सिंपल, आराम से याद हो जाएगा। अगर मासा ज्ञात करना है तो बटा लासा, यदि लासा ज्ञात करना है तो बटा मासा हो जाएगा। लिखेंगे हम सूत्र, लासा ए कामा बी बराबर लासा ज्ञात करना तो इसके बटा मासा हो जाएगा, ए गुणे बी बटा मासा। लिखेंगे ए गुणे बी का वैल्यू दिया है 3600, यहाँ पे लिख देंगे 3600 बटा मासा दिया है 12, मासा कितना दिया है 12 दिया है, तो मासा के साथ लिखेंगे 12। अब 12 से 3600 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 से 36 तीन बार में कटेगा, 2 जीरो उतर जाएगा, तो 12 तिहाई 36, 2 जीरो, मतलब 12 से 300 बार में 3600 विभाजित हो जाएगा। तो जो हमारा लासा कितना आया 300, लासा कितना आया 300। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि लासा 77 कामा 90 बराबर 693 तथा मासा 77 कामा 90 हमें ज्ञात करना है। मतलब दो संख्या हमारे पास दे दी गई है, दो संख्या यहाँ पे दी गई 77 और 90, मतलब दो संख्या 77 और 90 का लासा हमें पता है 693, उसका मासा आपकी फाइंड करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, हल हो जाएगा इसका हल। दो संख्या, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या 90, लिख देंगे पहली संख्या बराबर 77, दूसरी संख्या हो जाएगी 90, और मासा निकालना है, लासा में दिया है, लासा कितना दिया है, लासा 77 का 90 का दिया 693, कितना दिया है 693 दिया है। मासा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मासा, तो मासा का फार्मूला हम लिखेंगे, मासा बराबर, मासा का क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा, अगर मासा निकालना है तो लासा हो जाएगा, यदि लासा निकालना है तो मासा हो। यहाँ पे देखिए लिखा है मासा बराबर पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी बटा लासा। यहाँ पे यदि मासा निकालना तो इसके बटा लासा, यदि लासा निकालना तो इसके बटा मासा। तो मासा निकालना है हम लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा निकालना तो लासा हो जाएगा। अब पहली संख्या हमें पता है 77, दूसरी संख्या 90, दोनों रख दें, तो मासा बराबर मासा 77 कामा 90 बराबर पहली संख्या रख देंगे 77, दूसरी संख्या रख देंगे 90 बटा लासा, हमारे पास लासा कितना है 693, 6 हमारे पास लासा कितना 693। अब इसे 11 से पहले काटेंगे, 11 सते 77, ये भी 11 से कटेगा, 11 छके 66, 11 तिया 33, 11 छके 66, 11 तिया 33। अब 7 से 63 पुनः कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 9 63 हो जाएगा। 7 से पुनः काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 9 63। अब ये इस 9 से ये 90 कटेगा, 9 एक का नाम 9, 9 दहा में 90। अब 1 बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो 10 का 1 में गुणा कर लेंगे बटा 1, तो जो हमारा मासा है 10 गुणे 1 बटा 1 बराबर 10। तो मासा 77
कामा 90 बराबर 10। तो मासा 77 कामा 90 बराबर 10। इसे पुनः समझने की कोशिश करिए। लिखा यदि लासा 77 कामा 90 बराबर 693 तो मासा 77 कामा 90 का ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या 77 दिया और दूसरी संख्या 90 दिया है, तो हम पहली संख्या 77 लिख देंगे, दूसरी संख्या 90 लिख देंगे। इसके बाद लासा भी दिया है। लासा कितना दिया है? 693 दिया है। तो लासा 77 कामा 90 का दिया है 693। फिर मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा। मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा। ये फार्मूला आज पढ़े हैं। तो मासा में फाइंड करना किसका? 77 और 90 का फाइंड करना है। तो मासा 77 कामा 90 बराबर पहली संख्या हमारे पास 77 लिख देंगे, दूसरी संख्या हमारे पास 90 तो 90 लिख देंगे बटा लासा। लासा हमारे पास कितना है? 693 लिख देंगे। अब इस 77 और 693 को काटेंगे 11 से। 11 से 77 काटेंगे 7 बार में कटेगा। 11 से 693 काटेंगे तो 693 को 11 से अगर काटेंगे तो 11 छका 66, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 11 33, मतलब 600 जो 693 है अगर 11 से विभाजित करेंगे, ऊपर 7 है नीचे 63 था तो 7 से 63 को पूरा काट दिए। जब 7 से 63 को काटे तो 7 का 7 7 9 63, 9 बार में 63 कट गया। अब यहाँ ऊपर 90 बचा, नीचे 9 बचा। 9 से 90 काटे 10 बार में कट गया, 9 9 90। अब ऊपर 1 गुणे 10 बटा नीचे 1 बचा। तो हमारा जो मासा 77 कामा 90 का होगा 10 गुणे 1 बटा 10 बराबर 10। तो हमें उम्मीद होगी कि आपको संख्याओं का उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।